शूरबांगर की विनाश लीला। इधर उधर जाने का हमेशा पुरचनी का रास्ता भी खत्म हो चुका है। ये देखो, आप विनाश लीला को देख सकते हैं। ये क्या तबाही मच गई है यहाँ। नीचे देखो, वहाँ देखो, ये मेरे अली लोड़ी। पूरा जंगल गांव के बगल से गया। अगर ये गांव के अंदर होता तो गांव नहीं बसता, शूर गांव। ये देखो क्या विनाश लीला है ये। शूर ग्राम सभा के ऊपर निरपान पानी नहीं था, सूखी धार से बादल फटा और शूर गांव के बगल से ये सारा जंगल सारा तहस नहस होके ये गया। देखो ए बोला क्या काल उठी खो, क्या काल फिरियो, क्या काल फिरियो हैं, क्या तवाई मची हो। सोच कभी सोच भी छो, ये पेड़ पौधे उखड़े देखो, वहाँ देखो क्या क्या ढांग लगे हुए हैं। सारे पेड़ों को देखो, सारे पेड़ों को देखो, वहाँ क्या तबाही मच गई है। नीचे देखो कितना बड़ा पत्थर है वो, नीचे देखो। सन 62 की थी ये रणनीति। सन 62 में आया था ऐसा पलट, ऐसा फैसला सन 62 में आया था। देखो कितनी ऊपर से है, तो एक दिन गई और ऊपर देखो सीधा ऊपर से या नीचे देखो इतनी तबाही मचा गई इनसे। कहीं जंगल के बीच आप देख रहे होंगे। हमने कभी तो सपना सोचा भी नहीं था कि ऐसी तबाही मचेगी, ऐसा विनाश लीला होगी यहाँ। ये तो शुगर है, गांव थोड़ा बच गया। और गांव के अंदर भी ऐसा नहीं, गांव के अंदर नहीं, गांव के अंदर किसी का शौचालय गया, किसी की गौशाला गई, किसी के भैंस गया, किसी के खेत टूट गया, किसी के मकान का चौक टूट गया। और मैं दिखा नहीं रही, मैं डर डर के किनारे किनारे से जा रहे हैं, जो दिख नहीं रहे हैं। आप लोग इसका थोड़ा सा देखेंगे कि ये है क्या। सुबह 6 बजे, रात को होता तो पता नहीं क्या होता भाई। ये सुबह 6 बजे का विनाश लीला है, ये सुबह 6 बजे का है। ये सुबह 6 बजे का ये विनाश लीला। देखो ऊपर देखो, ऊपर ये इस जंगल के बीच में ये आ रही है, ऊपर धार से ये आ रही है, इसी से ये सारा विनाश लीला हो गए। यहाँ पे गांव बच गया पर, लेकिन गांव के अंदर भी टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये बहुत असंभव है यहाँ से इंसान को बचने के लिए। मैं तो अपनी जान हथेली में रख करके आ रही हूँ इधर। सुशीला भंडारी ये डर डर के आ रहे हैं दिखाने के लिए। ये देखो, ये जो ऊपर ये झील के है, इसे ही देखो इतने जंगल के बीच विनाश लीला करते 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 नीचे हार तक पहुंच गया। ये हार तक पहुंच गया। ये देखो, मैं अपने आप को नहीं दिखा सकती हूँ। देखो अब मेरी शक्ल भी देखो, ये है। हमको डर लग रहा है कि ये विनाश लीला होनी थी। जब नीचे से जल भी तो पड़ेगा नहीं कि सोरंग दरार और ब्लास्ट होते रहे, ये सारा पूरा जंगल पूरा क्षेत्र हिल गया। और इसी कारण से जो है ये तबाही हुई, ये विनाश हुआ। और सरकार को भी इसी में अभी चेतावनी नहीं है
हिमाचल में सरकार ने जल विद्युत परियोजना बनाई है, टिहरी में जल विद्युत परियोजना बनाए हैं, केदार घाटी में जल विद्युत परियोजना बनाए हैं, बद्रीनाथ घाटी में जल विद्युत परियोजना बनाए हैं, गंगोत्री घाटी में जल विद्युत परियोजना बनाई है। इस परियोजनाओं के कारण से लाखों टन ब्लास्ट हो रहे हैं, हजारों सुरंग बन रही है। इस कारण से ये विनाश लीला आज प्रकृति ने दिखाया कि हमने खुद अपनी पैरों में कुल्हाड़ी लगाया, अपना हम घर से बेघर होने के लिए हमने खुद ये रणनीति बनाई है सरकार ने। आप सोच लो कहाँ जाएंगे लोग, ये तो पता नहीं देखो क्या विनाश लीला है, कहाँ जाएंगे लोग इस पहाड़ से, इस क्षेत्र से कहाँ जाएंगे। इस आप तनिक से सोच लो क्या है यहाँ। हम इतनी दवाएं, हम इस विनाश लीला रोकने के लिए, हम जेल गए, हमने मुकदमे झेले, हमने इतना आंदोलन किया कि विनाश लीला जब एक वैज्ञानिक दिल्ली से आया था, उन्होंने मेरे को कहा था ये चंद्रपुरी के वहाँ पे कि बहन सन 62 में एक दयाल नाम का वैज्ञानिक यहाँ पहुँचा था ये जल विद्युत परियोजना की सर्वे करने के लिए। तो उन्होंने बताया था कि उन दयाल नाम का व्यक्ति वैज्ञानिक, उसने कहा कि इस परियोजना से नुकसान बक्सीर, घंगस बांगर और शूर बांगर तक इसका नुकसान है। आज हमको देखने के लिए मिल गए यहाँ, वहाँ जब नीचे इन्होंने सुरंग बनाया, ब्लास्ट किया, तो आज हमको हमारे सामने पे विनाश लीला है। तो जब सन 62 में नहीं बना सकते थे, सन 62 की सर्वे थे ये जल विद्युत परियोजना सिंगोली भटवाड़ी, ये केदार घाटी जो थे सन 62 की परियोजना थे या सर्वे थे उस समय की। पर लेकिन जो वैज्ञानिक दयाल नाम का वैज्ञानिक आया था, उन्होंने कहा कि शूर बांगर, घंगस बांगर तक इसका नुकसान है और वो यहाँ पर तहस नहस होगा अगर तुम परियोजना को बनाएंगे। तभी सरकार ने जबरदस्त पैसों के लिए जबरदस्त ये परियोजना ही बनाया। देखो इसकी विनाश लीला देखो, आप क्यों नहीं रोक रहे हैं आज आओ रोकने के लिए। देखो क्या विनाश लीला है ये, कैसे लोग रहेंगे, कैसे लोग जिएंगे। क्यों तुमने पहाड़ों को खोखला बनाया, क्यों तुमने नदी नालों से तुमने छेड़छाड़ किया। ये देखो ऊपर से ये तो थोड़ा गांव बचे, इसका फर्क पूरे गांव में चले गए। गांव के खेत टूट गए, गांव के मकाने टूट गए, गांव के गौशाला टूट गए, गांव के भैंस गाय सब दब गए हैं यहाँ पे। तो अभी भी हम कह रहे हैं, सुनो दोस्तों, अभी भी उत्तराखंड में 558 परियोजना स्वीकृति है। हम केदार घाटी से और स्वयं मैं हूँ, केदार घाटी से स्वयं मैं हूँ, और उत्तरकाशी से और बद्रीनाथ से हमारी याचिका दायर है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, हमारा रोक लगा रखे हैं। यदि 558 परियोजना उत्तराखंड में बन जाती तो क्या आज उत्तराखंड का नाम निशान में मिट जाता। तुमने उत्तराखंड को, हमने उत्तराखंड मांगा था, तुमने उत्तराखंड बना दिया। हमारी देवभूमि थे, तुमने राक्षस भूमि बना दी। ये इसको तुमको भुगतना पड़ेगा। तुम तो अपना महलों में हैं, तुम तो अपने महलों में, अपनी कोठियों में हैं। हम लोग हैं उत्तराखंड के लोग, हम भुगत रहे हैं यहाँ। कहाँ जाएंगे हम, इसका हिसाब तुमको पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।